सोचो 1955 का एक धूप वाला दिन। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे पैन एम फ्लाइट 914 उड़ने को तैयार है। ये साउथ अमेरिका जा रही है। पैसेंजर्स अपने ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। प्लेन उड़ान भरता है और रडार से गायब हो जाता है। इसका कोई पता नहीं चलता। फ्लाइट 914 का रहस्य शुरू होता है। परिवार अपने अपनों का इंतजार करते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए। उम्मीद खत्म होने लगी। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया, लेकिन समुद्र ने अपने राज छुपाए रखे। परिवारों ने शोक मनाया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन फ्लाइट 914 की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। 30 साल आगे बढ़ते हैं। 1925 ही है। यह वह समय है जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। तकनीक और विज्ञान में नए नए आविष्कार हो रहे थे। लोग भविष्य की ओर देख रहे थे और आसमान में उड़ान भरने का सपना देख रहे थे। वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक झटका लगता है। वे अपने उपकरणों पर कुछ असामान्य देखते हैं। एक अज्ञात विमान उनके रडार पर प्रकट होता है और वे समझ नहीं पाते कि यह कहां से आया है। एक प्लेन कहीं से अचानक प्रकट होता है। यह दृश्य किसी जादू की तरह लगता है, जैसे कि यह विमान कहीं से भी प्रकट हो गया हो। कंट्रोलर्स हैरान हैं और तुरंत जांच शुरू करते हैं। यह एक पैन एम प्लेन है। यह विमान पुराने जमाने का है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी संग्रहालय से निकला हो। लेकिन यह असली है और उड़ान भर रहा है। लेकिन यह ऐसा लग रहा है जैसे किसी और जमाने का हो। यह विमान आधुनिक हवाई अड्डे पर बिल्कुल असंगत लगता है। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म की तरह है। यह फ्लाइट 914 है। यह वही फ्लाइट है जो 1955 में गायब हो गई थी। यह विमान और इसके यात्री समय के साथ खो गए थे और अब यह अचानक प्रकट हो गया है। पायलट कंफ्यूज्ड लग रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह कहां है और यह सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही है। वो टॉवर से बात करता है। वह मदद मांगता है और बताता है कि वह 1955 में उड़ान भर रहा था। कंट्रोलर्स उसकी बात सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं। उसे लगता है कि अभी भी 1955 में उसके कॉकपिट के उपकरण की पुरानी जमीन। यह सब कुछ एक रहस्य की तरह है। वो एक पुराना कैलेंडर की खिड़की से बाहर फेंक साबित कर रहे हैं। ये कैलेंडर 1955 का है और यह साबित करता है कि सच कह रहा है। ग्राउंड पर ऑफिशियल्स हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ। यह घटना उनके लिए एक पहेली बन गई है। क्या यह कोई मजाक है या फिर यह कोई वैज्ञानिक प्रयोग है जो गलत हो गया है? हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि कोई जवाब पा सके, प्लेन फिर से उड़ान भर लेता है। यह विमान अचानक से उड़ान भरता है और आसमान में गायब हो जाता है। जैसे अचानक आया था, वैसे ही फ्लाइट 914 बादलों में गायब हो जाता है। यह दृश्य किसी जादू की तरह है और हर कोई इसे देखकर हैरान है। इस बार ये जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाता है। यह घटना एक रहस्य बनकर रह जाती है और लोग इसे समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। फ्लाइट 914 की कहानी ने दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? कुछ लोगों ने टाइम ट्रैवल की बातें की। क्या प्लेन समय में किसी दरार से गुजर गया होगा? साइंस फिक्शन एक संभव वास्तविकता बन गई। लोग वर्म होल्स के बारे में बात करने लगे, जो समय और स्थान में अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंगें हैं। क्या फ्लाइट 914 ने इन कॉस्मिक हाईवे में से किसी एक शॉर्टकट लिया होगा? यह आइडिया दिमाग हिला देने वाला था। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना नहीं थी? फ्लाइट 914 की कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या असंभव भी सच हो सकता है। दूसरों को कुछ गहरी शक्तियों के होने का शक था। क्या होगा अगर सरकारें सच्चाई छुपा रही हों? कई तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उड़ने लगे। कुछ का मानना था कि फ्लाइट 914 किसी टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में फंस गई थी। क्या प्लेन किसी तरह की टेम्पोरल एनोमली में फंस गया था? क्या कुछ ताकतवर लोग थे जो नहीं चाहते थे कि दुनिया को इसके बारे में पता चले? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की कमी ने इन शक को और बढ़ा दिया। यह कहानी अविश्वास और अटकलों का आधार बन गई। क्या कोई कवर अप था? ऐसा लगता था कि सच्चाई कहीं बाहर है, कहीं। सेक्शन 5, झूठ का ताना बाना। हालांकि हर कोई यकीन नहीं करता था। कुछ लोगों के लिए यह कहानी बहुत ही अविश्वसनीय थी। वे सोचते थे कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। संदेह करने वालों ने कहानी में खामियां बताईं।
उन्होंने कहा कि इतने सालों बाद अचानक से फ्लाइट का प्रकट होना असंभव है। 1925 में फ्लाइट 914 के लैंडिंग का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। एयरपोर्ट के रिकॉर्ड्स में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। कोई भी पैसेंजर इस कहानी की पुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया। अगर यह सच होता तो कोई न कोई गवाह जरूर होता। क्या यह सब सिर्फ एक धोखा था? क्या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? बात इतनी अविश्वसनीय थी कि यकीन करना मुश्किल था। लोग सोचते थे कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है। कई लोगों को शक था कि यह कहानी सनसनीखेज खबरें बेचने के लिए उत्सुक अखबारों से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उनका तर्क था कि सच्चाई इससे कहीं कम रोमांचक थी। उन्होंने कहा कि असली कहानी इतनी दिलचस्प नहीं थी। फ्लाइट 914 संभवतः समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जैसा कि शुरू में बताया गया था। यह एक साधारण दुर्घटना हो सकती थी। बाकी सब समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई एक लंबी कहानी थी। यह सब एक अफवाह हो सकती थी जो समय के साथ बढ़ती गई। सेक्शन 6, सच्चाई का खुलासा। सबूतों की कमी के बावजूद कहानी बनी रही। यह मुंहजुबानी और बाद में इंटरनेट के जरिए जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन तथ्यों पर गौर करने से विसंगतियां और गतिरोध सामने आए। कोई भी प्रतिष्ठित समाचार संस्थान घटनाओं की पुष्टि नहीं कर सका। हर बार बताने पर कहानी के विवरण बदल जाते थे। यह स्पष्ट हो गया कि कहानी वास्तविकता से ज्यादा मिथक थी। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत सरल थी। फ्लाइट 914 एक त्रासदी थी। बीते जमाने में हवाई यात्रा के खतरों की याद दिलाती है। टाइम ट्रैवल वाला हिस्सा एक मनोरंजक लेकिन अंततः निराधार अलंकरण। सेक्शन 7, अनजान का आकर्षण। तो कहानी क्यों बनी रही? लोग क्यों विश्वास करना चाहते थे? शायद इसलिए कि इंसानों में रहस्य की लालसा होती है। अनजान डरावना और आकर्षक दोनों होता है। खास तौर पर टाइम ट्रैवल का एक अलग ही आकर्षण है। समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने, पिछली गलतियों को सुधारने या भविष्य की झलक पाने का विचार एक शक्तिशाली कल्पना है। फ्लाइट 914 की कहानी ने सामान्य से परे कुछ पाने की उस इच्छा का दुरुपयोग किया। इसने नीरसता से एक छोटा सा बचाव, असंभव में विश्वास करने का मौका दिया। सेक्शन 8, सुर्खियों से परे। हालांकि फ्लाइट 914 की कहानी एक झूठ हो सकती है, यह असाधारण दावों पर संदेह की स्वस्थ खुराक के साथ विचार करने की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और क्यों। हम जो कुछ भी पढ़ते या सुनते हैं वह सब सच नहीं होता। हर दिन हम अनगिनत सूचनाओं से घिरे रहते हैं, जिनमें से कई सनसनीखेज और अविश्वसनीय होती हैं। सवाल करना, सबूत तलाशना और सनसनीखेज कहानियों से सावधान रहना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है कि हम तथ्यों की जांच करें और स्रोतों की विश्वसनीयता को परखें। सच्चाई हमेशा उतनी रोमांचक नहीं हो सकती जितनी की कल्पना, लेकिन यही वह नींव है जिस पर हम दुनिया की अपनी समझ बनाते हैं। कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अधिक जागरूक और सूचित नागरिक बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप ऐसी कहानी देखें जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हो, तो फ्लाइट 914 को याद रखें। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और तथ्यों की जांच करनी चाहिए। एक कदम पीछे हटें, सवाल पूछें और थोड़ी गहराई में जाने से न डरें। यह प्रक्रिया न केवल हमें सच्चाई के करीब लाती है, बल्कि हमें अधिक समझदार और जागरूक बनाती है। अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करें, बहस करें और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करें। यह हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अंत में आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने विश्वासों और धारणाओं की गहराई से जांच करने का अवसर देता है। सेक्शन 9, एक आखिरी विचार। फ्लाइट 914 की कहानी एक मिथक हो सकती है, लेकिन यह हमें कहानी कहने की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह अनजान के प्रति हमारे आकर्षण और खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। हालांकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि असली फ्लाइट 914 के साथ क्या हुआ, लेकिन कहानी जिंदा है, कल्पना की शक्ति और अस्पष्टीकृत के स्थायी आकर्षण का प्रमाण।